हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, जिसका टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का टाइप 6 जो हम पढ़ेंगे, टाइप 5 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है, जिसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसका क्लॉज 1 है धर्म या भाषा पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। पहला जो हमने हेडिंग पढ़ी थी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 30 है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि मदरसे, गुरुकुल या अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्कूल। इस अधिकार को व्यवहार में लाने के लिए उदाहरणों में शामिल है, जैसे मुस्लिम समुदाय के द्वारा खोले गए स्कूल, सिख समुदाय के धार्मिक स्कूल या फिर भाषाई आधार पर स्थापित स्थानीय स्कूल। अब जो हमने क्लॉज 1 पढ़ा था उसके बारे में हम समझते हैं कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या फिर निराकृत न हो जाए। इसका मतलब है कि कोई समुदाय अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल या फिर मदरसा खोल सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रख सके, भले ही बहुसंख्यक समुदाय से अलग हो। दूसरा, एक राज्य में जहाँ एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग कम संख्या में हैं, वे अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए एक स्कूल स्थापित कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में बंगाली भाषी समुदाय अपनी पसंद के स्कूलों की स्थापना कर सकता है जहां बंगाली भाषा सिखाई जाए। अब हम क्लॉज 2 पढ़ते हैं। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इसका मतलब है कि इन संस्थाओं को राज्य से मिलने वाली आर्थिक सहायता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त एक मुस्लिम स्कूल को इस आधार पर हम बाहर नहीं कर सकते कि वह एक अल्पसंख्यक समुदाय का है। इसके कुछ 2 की पॉइंट भी है, उसको हम समझते हैं कि ये अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ दिया जाए। दूसरा है कि इंडिया में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पर होगा, न कि राज्य के आधार पर। यह हमारा आर्टिकल 30 जो टाइप 5 का लास्ट आर्टिकल था वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला आर्टिकल है 31 जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। वो हमारे 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और अगला जो हमारा आर्टिकल है 6 राइट टू 32 जो हमारे मौलिक अधिकारों का टाइप 6 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।